हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। इसी को बोलते हैं लैटिमर रॉडबुश कॉन्सेप्ट। ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो आइडिया है वो लैटिमर और रॉडबुश ने प्रपोज्ड किया था। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड मींस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विच डायरेक्टली बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम like as nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine of other molecule of same substance or different substances is called hydrogen bond। समझे बच्चों कि एक ही सब्सटेंस या अलग अलग सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जो कि डायरेक्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बॉन्डेड हो और दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे ही क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही मैंने लिखा है कि द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल व्हिच डायरेक्टली बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि NOFCl of other molecule of same or different substances is called hydrogen bond। समझ गए बच्चों कि एक ही पदार्थ के या अलग अलग पदार्थों के अणु, अलग अलग पदार्थों के एक अणु के हाइड्रोजन जो कि किससे जुड़ा है, डायरेक्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उस हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या क्लोरीन, इनके बीच में जो आकर्षण लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसको बोला गया है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से जैसे हम सेम सब्सटेंस H2O में लिखे तो ये जो अट्रैक्शन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इसे ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सेम सब्सटेंस में होगा। अगर हम डिफरेंट सब्सटेंस की बात करें जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल, सॉरी वाटर है और ये है अल्कोहल, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, हम इसके टाइप्स में आ जाते हैं। टाइप्स में फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब है कि एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में या डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एक्सेट्रा आर हाई बट वॉलेटाइल नेचर इज लो। मतलब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे चिपके होते हैं, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, शांतता मतलब विस्कोसिटी हो गई, उसका सरफेस टेंशन हो गया, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी वैल्यू हाई हो जाती हैं, लेकिन वॉलेटाइल नेचर जो है लो हो जाता है। तो यही मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड विच प्रेजेंट्स, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शॉर्ट में ऐसा लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, देयरफॉर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि, ठीक है, वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं और क्या हो जाती हैं, हाई फॉर कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड्स में है हाइड्रोजन बॉन्ड उनके लिए ये वैल्यू हाई होती है एंड लो वॉलेटाइल नेचर, और उनका वॉलेटाइल नेचर कम होता है। तो समझ गए बच्चों कि जब
एक ही यौगिक या अनेक यौगिकों के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है तो इसे बोला जाता है अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। इसमें अणु एक दूसरे के साथ संगुणित हो जाते हैं जिसके कारण यौगिक के गलनांक है, क्वथनांक है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, इनके मान उच्च हो जाते हैं किंतु वाष्पशीलता कम हो जाती है। जैसे हम ये कहें कि ये है H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाली, ठीक है, तो ये सेम सब्सटेंस के बीच में होगी, सेम कंपाउंड है। अमोनिया और HF के बीच में देखें तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स की जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, लेकिन दोनों क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात समझ में हो गई, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और वो है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच प्रेजेंट्स between atoms of same molecule in same compound, मतलब एक ही कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स जो हैं एसोसिएटेड नहीं होते, ऐसे में उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है या जो भी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी अट्रैक्शन से रिलेटेड है वो उनकी जो वैल्यू है लो होती है और वॉलेटाइल नेचर हाई होता है। समझ गए ना? और यही मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड विच प्रेजेंट्स बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल विच, ठीक है, ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड bonding molecules are not associated, therefore value of boiling point, viscosity, surface tension etc are, ठीक है, low for compounds and high volatile nature। समझ गए बच्चों कि एक ही अणु के ऐसे परमाणु जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो जब एक ही अणु में परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे बोला जाता है अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, संगुणित नहीं होते, इसलिए उनमें वॉलेटाइल नेचर ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, इनकी जो वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। यही मैंने यहाँ लिखा है। जैसे ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो इसमें OH और नाइट्रो का O, OH के H और नाइट्रो के O के बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H2। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल हो गया, क्लोरीन और H। ध्यान रखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ा होना, डायरेक्ट जुड़ा होना जरूरी है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो सकते हैं जो कि हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं, वो नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो इसीलिए ऑर्थोक्लोरो जो फिनॉल है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये क्लोरल, आप देखोगे क्लोरल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही इस तरह से मॉलिक्यूल ये देख रहे हैं आप H और Cl के बीच में दिखती है। तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहला है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डाइपोल अट्रैक्शन वाला मॉलिक्यूलर फोर्स है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाला नेचर होता है। समझ गए ना? मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज डाइपोल मॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ये डाइपोल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन से बनता है और ये एक डाइपोल अट्रैक्शन है। इसके प्लस और इसके माइनस वाले पोल्स के बीच में अट्रैक्शन आता है। तो समझ गए बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्ड द्विध्रुव आकर्षण वाला आणविक बल है तथा स्थिर विद्युत आकर्षण प्रकृति रखता है। क्यों? क्योंकि
इनके प्लस और माइनस के बीच में आप देख रहे हैं कि जो है अट्रैक्शन होता है इस तरह से, जो कि एक डाइपोलर मॉलिक्यूल जैसे कि HF में हम देखते हैं। तो ये बात समझ गए। फिर है इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाई इन स्ट्रेट लाइन। मतलब है कि ऐसे एटम्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। समझ गए बच्चों कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एटम्स आते हैं वो एक सरल रेखा में होते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटम्स विच इन्वॉल्व HB लाई इन स्ट्रेट लाइन। हाइड्रोजन बंध में भाग लेने वाले परमाणु एक ही सरल रेखा में होंगे। देखो कैसे, मैं इसको समझाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आप देखोगे जैसे कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो ये है हाइड्रोजन ऐसा और एक ये है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर है ऑक्सीजन आया, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, फिर यहाँ पर चले जाए तो यहाँ ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ये है इस तरह से, फिर ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन और इसी तरह से चलेगा। समझ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्रुप है यहाँ इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में है। तो 1 2 and 3 एटम्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं। अब चाहे आप किसी का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करें, चाहे वो HF में देख लें तो HF में भी आप देखोगे किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो उसमें भी जो है आप देखोगे कि 2 फ्लोरीन और 1 हाइड्रोजन बीच में आता है। तो इस तरह से यहाँ है, मान लो H ये है, या यहाँ से ले लें हम, ये है फ्लोरीन, फिर ये है H, ये है फ्लोरीन, फिर ये है H, फिर ये है फ्लोरीन, फिर ये है H। तो इसी तरह से चलता जाएगा। तो 1 2 और 3। तो आप देखते हैं कि ये इस तरह से एक ब्रिज HB हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, मतलब ब्रिज एटम की तरह होता है बीच में हाइड्रोजन, जबकि उसके दोनों तरफ 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए, आप इसके नोट करें। अब देखो बच्चों, जो बॉन्ड एनर्जी की जो रेंज है, समझ गए ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी की जो रेंज है वो 3 कैलोरी से 10 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी से 10 किलो कैलोरी पर मोल तक होती है। समझ गए ना, यहाँ पे कि 10 से 45 किलो जूल पर मोल तक होती है। किलो कैलोरी में 3 से लेके कहाँ तक है, 10 किलो कैलोरी पर मोल, और जूल में 10 से 45 किलो जूल पर मोल। समझ गए बच्चों। HB की बंध ऊर्जा की जो परास है वो 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल, समझ गए ना, ये होती है, या 10 से लेके 45 किलो जूल पर मोल तक होती है। जैसे HF की है, ठीक है, 10 किलो कैलोरी पर मोल, H2O की 7 किलो कैलोरी पर मोल, अमोनिया की 3 किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान रखना है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ गए ना, जो ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब जिससे हाइड्रोजन बॉन्डेड है या जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसमें डाइपोलर नेचर ज्यादा होगा और उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे आप ये कहें कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका जो HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम H2 और उससे कम अमोनिया, और भी इसी तरह से अदर्स में देखेंगे। तो समझ गए बच्चों की जो हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा है वो केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता के क्या है, समानुपाती। तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि HB बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, हमें ये देखना है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो, अलग अलग जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें मिलता है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बंध की जो समर्थता है, बंध की शक्ति जो है, समझ रहे बच्चों, वियोजित करने के लिए ऊर्जा या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो आप इस तरह से याद रखना है। एसिडिक नेचर ऑफ EH बॉन्ड, जैसे FH OH NH, वो बॉन्ड है उसमें कितना एसिडिक नेचर है या कितना ज्यादा पोलर नेचर है, हम पोलर नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा पोलर नेचर होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लोन पेयर डोनर एटम, ठीक है,
एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले परमाणु की ऋण विद्युतता। समझ गए बच्चों, जो हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि EH बॉन्ड के पोलर नेचर या एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी मैं एग्जांपल से बताता हूँ। और अगर सेम सब्सटेंस आपको दिया गया है जैसे H2O, NH3, ठीक है, HF, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तक बात नोट करें, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखें कि FH, 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 यहाँ EH बॉन्ड की एसिडिटी तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन ये है, तो ये जो बॉन्ड होगा ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इसका क्लाउड इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी तरफ कम अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसके कारण ये इस बॉन्ड को ज्यादा या इस हाइड्रोजन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि आपको अभी मैंने बताया कि जो Hd है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लोन पेयर डोनर। तो आप देख रहे हैं कि लोन पेयर डोनर में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, इसकी है, तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? A, उससे B और उससे B C है। एक चीज, अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रखी है, लेकिन यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर देख रखा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि एसिडिक, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ EH बॉन्ड। तो इस तरह से इसमें एसिडिक कैरेक्टर, तो अगर आप देखेंगे कि जो HF है वो OH और NH, इस तरह से अगर हम ये देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसमें होता है? HF में, उससे कम OH में, उससे कम NH में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कहाँ होगी? HF में, उससे भी OH में, उससे भी NH में। तो यहाँ तक बात समझ गए, ये नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर सेम सब्सटेंस दिया हो जैसे HF, H2, NH3, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होगी। अभी मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी में भी बताया, फिर उससे कम H2O, फिर NH3, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसे ध्यान रखना है। अब मान लो दोनों चीज बदल रही हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बदल रही हो, एसिडिटी भी बदल रही हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर बॉन्ड्स के क्या देखने हैं? एसिडिक नेचर। जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी, वहां लोन पेयर नहीं देखना आपको। जैसे FH, OH और NH में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? FH, इसलिए F और मतलब FH के H और O के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी। और अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, तो A, B, C और ऐसा आता D, सबसे ज्यादा एसिडिक के बीच में होगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये एसिडिक है और O ये जो है OH से ज्यादा एसिडिक है, OH ज्यादा एसिडिक है NH से। तो इस तरह से एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी, समझ गए ना, FH या EH बॉन्ड में उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ पर H भी डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ बॉन्ड। बस मतलब 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही हो अलग अलग कंपाउंड्स में, लेकिन EH बॉन्ड की एसिडिटी सेम ली गई हो, तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर एसिडिटी चेंज हो रही हो तो जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर हम अलग अलग सेम कंपाउंड ले रहे हैं, अलग अलग ना हो, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ध्यान रखनी है। और अगर दोनों चीज़ें बदल रही हो, एसिडिटी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब बेसिसिटी ऑफ सेंट्रल एटम, तो उसमें ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा लोन पेयर डोनर एटम, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसमें ध्यान रखना है कि जो जितना ज़्यादा एसिडिक बॉन्ड रखेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर अच्छी तरह से देखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।